So, very good morning to you all. Welcome to you all in Science Your Online class. Today, we are just going to read chapter number 6 of class 8 RBSC and CBSE. Okay. So, in this chapter, today, our topic is कल हमने पढ़ा था बर्निंग कैंडल के बारे में कि जो बर्निंग कैंडल है वाई स्टोव बर्निंग कि क्या कारण है कि जो बर्निंग कैंडल है वो स्टॉप हो जाती है बर्न करना। इसका रीज़न क्या है बिहाइंड इट। ठीक है, तो मैंने कल आपको रिप्लाई किया था कि इसका एक ही रीज़न है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बर्न होता है तो वो एयर की प्रेजेंस में, और एयर में क्या होना चाहिए, मतलब O2। अगर O2 वहाँ समाप्त हो जाता है, उसको O2 प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलती है तो वो बर्न होना बंद हो जाती है। ठीक है, इन द अब्सेंस स्टॉप बर्निंग, वो बर्न होना स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अगर O2 नहीं हुई तो उसकी अब्सेंस में बर्न होना स्टॉप हो जाएगी। अब देखो इसका एक रीज़न, जैसे मान लो आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जो है, जैसे मान लो अपने आप को जला लेता है। अगर मान लो सपोज करो कि बाई चांस किसी को गलती से आग लग गई तो ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल देते हैं अपन। जब उसको ब्लैंकेट से कवर कर देंगे तो होगा क्या, O2 की अब्सेंस आ जाएगी, अब्सेंस ऑफ O2। अब अब्सेंस ऑफ O2 हो जाएगी तो उस टाइम पे वो आग बुझ जाएगी। ऐसे ही आपने देखा होगा जैसे सिलेंडर वगैरह में आग लग जाए तो अगर अपन ब्लैंकेट को भिगो के उसे चारों ओर लपेट देते हैं जलते हुए, तो क्या होगा, वो आग वहाँ पे बुझ जाएगी और कंट्रोल में हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ये रीज़न है। इसमें एक एग्जांपल और भी दिया था, तवा जो है मतलब अपना कोस्ट पैन है। इस कोस्ट पैन के ऊपर अगर आप मान लो वुड ले रहे हो या आपने चारकोल लिया और इसको आप क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, और बर्न करने के बाद इस पर रख दिया और इसको हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया किसी दूसरे टेंसिल से। कवर कर देंगे तो वही बात क्या हो जाएगी, अब्सेंस ऑफ O2, या आप एयर भी बोल सकते हो। रीज़न यही आएगा कि वो जलना बंद क्यों हो गई, तो उसका रीज़न यही होगा कि इस वजह से। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पॉइंट, हमारा है द इग्निशन टेम्परेचर। कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। देखो आपने देखा होगा कि क्या, जैसे वुड है, पेपर है, ठीक है, केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, प्लास्टिक है, और कोई भी, जैसे मान लो क्लोथ ले लिया हमने, ये हमारे पास ये चीज़ें हैं। जब अपन इनको बर्न करना चाहें, अगर आप मान लो इनको बर्न कर रहे हो, यू आर बर्निंग दीज, जला रहे हो इनको, तो इनमें से बहुत सी चीज़ें आप देखोगे कि बहुत जल्दी जल जाएंगी और कुछ टाइम लेती है जलने में। जैसे मान लो वुड है, वुड को अगर अपन जला रहे हैं तो इसके लिए या तो क्या करेंगे, अपन पेपर यूज़ करते हैं। डायरेक्टली क्या अपन इसको मैच स्टिक से बर्न कर पा रहे हैं, हम डायरेक्टली मैच स्टिक के द्वारा वुड को बर्न नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, इसके लिए अपन या तो पेपर यूज़ करते हैं या केरोसिन डालकर अपन क्या करते हैं, उसको बर्न करते हैं। केरोसिन जो है वो
जैसे ही मतलब इसका जलाने में मतलब बहुत कम समय लगता है। इसको पेपर को भी, जैसे मान लो पेपर को अगर अपन मैच स्टिक नज़दीक ले जाते हैं तो कुछ समय उनका होता है जिसके बाद वो जलना शुरू होते हैं। ऐसा क्यों? मतलब जैसे सपोज करो कि अपन पेपर को ही बर्न कर रहे हैं, तो पेपर को बर्न जैसे ही मैच स्टिक नज़दीक लेके जाएंगे, जैसे ये अपने पास पेपर है और यहाँ से अपन जलती हुई बर्निंग मैच स्टिक नज़दीक लेके आ रहे हैं इसके, तो जैसे ही नज़दीक लाएंगे तो ये एकदम से नहीं जलेगी, टाइम लेगा जलने में, कुछ समय लेगा, हल्का सा छोटा सा। वो समय क्यों लिया इसमें? क्या रीज़न है कि वुड जो है वो जल्दी से नहीं जलती है, अब पेपर या मान लो प्लास्टिक या क्लोथ्स वो जल्दी से नहीं जल पा रहे हैं? इसका रीज़न क्या है कि हमें कैरोसिन या पेट्रोल या डीजल क्यों यूज़ करना पड़ रहा है, या कोई पेपर की सपोर्ट क्यों लेनी पड़ रही है? इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न एक ही है और वो है इग्निशन टेम्परेचर। क्या है? इग्निशन टेम्परेचर। मतलब सब एक जो ऑब्जेक्ट ये आपको मैंने जब दिखाए हैं, इन सब का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर है, जिस पे मतलब इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जलना शुरू हो जाए। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो मिनिमम टेम्परेचर on which a substance start burning. Get heated and start burning. मतलब वो कम से कम तापमान टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जलना शुरू हो जाए, उसी को अपन उसका इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। जैसे हमने वुड, कोई भी वुड ब्लॉक लिया है, मान लो ये हमारे पास वुड है, ठीक है, इस वुड को अगर अपन बर्न कर रहे हैं तो इसका एक इग्निशन टेम्परेचर होगा। मतलब ये पहले धीरे धीरे जलना शुरू होगी, मतलब धीरे धीरे पहले गर्म होगी और गर्म होने के बाद ये जलना शुरू होगी। ठीक है, तो वो टेम्परेचर या वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे ये क्या हो, ये ब्लॉक जो है हीटेड हो, मतलब गर्म हो, और स्टार्ट बर्निंग यानी जलना शुरू हो जाए, उसी को अपन इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, पेपर को बर्न किया तो पेपर एकदम से थोड़ी बर्न हो जाता है, उसको कुछ समय तो लगता है, बहुत छोटा सा समय लगता है, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसका इग्निशन टेम्परेचर। तो हर एक ऑब्जेक्ट का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, कुछ सब्सटेंस जो हैं वो टाइम लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेपरेट ऑब्जेक्ट है उनका इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है, ये नहीं कि सबका सेम है। आप बात करो कॉटन को, रुई है, रुई के साथ अगर अपन ने क्लोथ रख लिए साइड में तो क्लोथ थोड़ा टाइम लेंगे, बल्कि जो कॉटन है वो जल्दी से जल जाएगी। ठीक है, तो सबका इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। इसके बाद बात है द लोवेस्ट टेम्परेचर, ये तो हो गया है। कैरोसिन का मैंने आपको बताया था कि कैरोसिन जल्दी आग पकड़ लेता है बजाय कि इसके, मान लो वुड है या पेपर है या कोई और चीज़ है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट जो है, अपन बात कर सकते हैं कि कोई भी पेपर ले लिया हमने, पेपर का कप बनाया, एक्टिविटी है इसी के ऊपर। क्या एक्टिविटी है? देखो हमने एक फ्यूनल बना लिया है पेपर के द्वारा, वेव फॉर्म वन फ्यूनल, और इसको हमने बंद कर दिया, ये कप है। एक और मान लिया हमने ये फ्यूनल ले ली, या नीचे से इसको बंद कर दिया टैप लगा के। इसमें हमने वाटर भर लिया है। क्या भरा है? ये वाटर है। और यहाँ हम इसको क्या कर रहे हैं, नीचे कैंडल के द्वारा हीट दे रहे हैं। यहाँ भी हम हीट देंगे,
कैंडल के द्वारा। तो अपन पाएंगे क्या कि ये जो है ये पेपर बर्न फास्टली, ये जल्दी बर्न हो जाएगा, बट ये नहीं बर्न हो पाएगा। कारण क्या है, इसके अंदर वाटर है। जब आप इसको टेम्परेचर दे रहे हो तो ये जो पेपर है, पहले ये पेपर उस हीट को ट्रांसफ़र कर देगा इसमें वाटर में, ठीक है। उसके बाद ये सारा का सारा जो पानी है ये बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे की जो सरफेस है, जैसे ये पानी बॉईल होगा तब तक ये पेपर नहीं जल पाएगा। जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि जो बाहर का टेम्परेचर उसने लिया था उसके द्वारा वो टेम्परेचर जो है, इग्निशन टेम्परेचर किसको प्रोवाइड कर दिया गया है, वाटर को। और बाद में जैसे ये बॉईल होगा तो उसके बाद ये पेपर बर्न होना शुरू होगा। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या है, हमारे पास एयर है, और एयर आप जानते हो अच्छे से कि जैसे ही कम टेम्परेचर भी दिया जाएगा तो उसके बाद ये जल्दी से गर्म हो जाएगी और फिर क्या होगा, ये बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको यूज़ करते हैं। अगर अपन दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो एक बैलून का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने 2 बैलून ले लिए, ये एक बैलून ले लिया है और दूसरा बैलून ये ले लिया हमने, बैलून सेकंड, बैलून फर्स्ट। नीचे हमने वही कैंडल ले ली है, यहाँ भी हमने ये किया है और इसको बर्न कर रखा है। इस बैलून के अंदर हमने वो वाटर भर रखा है भाई, क्या हमारे पास वाटर, और ये इसके अंदर एयर है बस ओनली। तो होगा क्या, आप देखोगे कि ये जो बैलून है ये फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, मान लो आप तरीके से फट जाएगा, और ये बैलून नहीं फटेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा फटने में। ऐसा क्यों? उसके लिए रीज़न ये रहेगा कि इसके अंदर वाटर है। क्या होगा, ये जो हीट आ रही है ये हीट पहले क्या करेगी, इस सरफेस को गर्म करेगी, लेकिन जो हीट आ रही है इस सरफेस पे वो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी वाटर में, और वाटर का इग्निशन टेम्परेचर अलग होता है, ज़्यादा होता है मान लो आप। तो क्या होगा, ये पानी गर्म होगा और उसके बाद जैसे ये पानी गर्म हो जाएगा तो ये फट जाएगा, ठीक है। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हो, इस एक्टिविटी के द्वारा देख सकते हो आप। एक खाली बैलून लेना है आपको फुला के इस तरीके से एयर द्वारा, और एक ऐसे, तो फटाफट आप देखोगे कि ये बैलून जो है वो टाइम लेगा फटने में और ये जल्दी फट जाएगा। तो इसका रीज़न यही है कि ये वाला जो बैलून था इसके अंदर पानी है, तो जो हीट यहाँ इस सरफेस तक टच होगी वो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी इसमें, इस पानी के अंदर, ठीक है। और इसमें एयर है तो एयर फटाफट से गर्म हो जाएगी और ये फट जाएगा, ठीक है। ये रीज़न है इसका। तो ये था हमारा इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। मैंने आपको बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है मैचस्टिक के बारे में। नया है हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक, यानी जो हम माचिस की तिल्ली यूज़ करते हैं घर पे उसकी हिस्ट्री बता रहे हैं इसमें। देखो, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्टार्टिंग कहाँ से बता रहे हैं। स्टार्टिंग हुई है 5000 ईयर्स अगो। कहाँ हुई है? ये हुई है इजिप्ट। आज का इजिप्ट है, पहले ये मिस्र था, ठीक है। तो यहाँ इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ये क्या करते थे, पाइन वुड होती थी, यानी पाइन एक पेड़ है, उसकी जो लकड़ी है उसको ये क्या करते थे, सल्फर में डुबो देते थे, डिप कर देते थे। यानी पाइन वुड की लकड़ियों को सल्फर में डुबो देते थे, ठीक है। उसके बाद ये उससे क्या करते थे, उसको फ्रिक्शन के द्वारा हीट देते थे। क्या देते थे? हीट। मतलब उसको घिसते थे किसी सरफेस से, जैसे ही उसमें हीट आती, गर्म होती, वो उसमें आग लगना शुरू हो जाती थी। ये था उनका तरीका 5000 साल पहले। लेकिन 200 साल पहले भाई इसमें क्या थी, सेफ्टी नहीं थी, पता नहीं किधर से आग पकड़ जाए, ठीक है। जैसे रब करते थे पूरी लकड़ी को तो किसी साइड से भी आग पकड़ सकती थी, तो उसमें उंगली जलने का खतरा था। अब 200 साल पहले हमने क्या कर दिया,
मॉडर्न मैचस्टिक बनाई, किस वजह से बनाई? सेफ्टी को देखते हुए। इसमें क्या कर दिया, ये मैचस्टिक के ऊपर यहाँ पे, यहाँ हमने क्या क्या लिया है? ग्लू लिया है। ग्लू मतलब गोंद ले लिया हमने। अब इस ग्लू के साथ क्या 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 लिया इसमें देखो। वैसे शुरुआत में वाइट फास्फोरस लिया था, ठीक है। इसके साथ क्या लिया था? इसके साथ लिया था पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। साथ में और क्या लिया था हमने? इसके साथ लिया था भाई एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ठीक है। ये चीज़ें हमने इसमें यूज़ की थी। तो हुआ क्या, अब ग्लू ग्रेप में जब इसको क्या करते थे अपन, रब करते थे, तो रब करने से क्या होगा देखो, जब इसको अपन रगड़ते थे किसी भी सरफेस पे, जो कि ये कैसी होनी चाहिए? रफ सरफेस होनी चाहिए, वो ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रफ सरफेस पे जब हमने इसको रब किया, रगड़ा इसको, तो हुआ क्या, इसमें फ्रिक्शन जनरेट हुआ। फ्रिक्शन मतलब घर्षण, ठीक है। इसलिए गर्म हुआ, कहने मतलब ये फ्रिक्शन जनरेट हुआ। तो उससे क्या हुआ, जो वाइट फास्फोरस है, इस वाइट फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, लेस होता है। मतलब इसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीट इसके पास पहुंच गई, तो ये बर्निंग यानी जलना शुरू हो गया, ठीक है। अब इसमें खतरा क्या था? इसमें खतरा ये था कि वाइट फास्फोरस जो था, इसको जब मैन्युफैक्चर करते थे, मैचस्टिक को जब मैन्युफैक्चर करते थे, तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कई बार क्या होता था कि जैसे पैर से अगर अपन इनको घिस देते थे तो इसमें आग लग जाती थी। तो इसमें जो था मैन्युफैक्चरिंग में खतरा था, ठीक है। अब इस वाइट फास्फोरस की जगह पे अपन यूज़ करने लग गए रेड फास्फोरस, ठीक है। इसका थोड़ा सा इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, लेस होता है। मतलब सॉरी, इससे ज़्यादा होता है, ये मान लो आप एक तरीके से, इसका ज़्यादा लेस होता है, बहुत कम कि जल्दी से हीट पकड़ जाती है। ये थोड़ा टाइम लेता है। ये क्या करेगा, जैसे हीट मिलेगी तो ये वाइट में कन्वर्ट होगा और फिर जाके ये क्या होगा, बर्न होना शुरू होगा। तो ये टाइम लेता है, ये टाइम नहीं लेता था। थोड़ा सा घिस दिया, फटाफट से आग लग जाती थी। तो इसमें अब वही चीज़ें, पोटेशियम क्लोराइड था या एंटीमनी ट्राइसल्फाइड था, ये यूज़ करके हमने क्या कर लिया, ग्लू लगा के उसको बनाना शुरू कर दिया है। तो आजकल हम ये यूज़ करते हैं, पहले ये यूज़ करते थे, और ये उससे भी एंशिएंट टाइम का था, इसकी हिस्ट्री है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक, देखो भाई, नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वुड। तो देखो इनका डिफरेंस है एक तो, और एक टॉपिक अपने पास रह गया है, ये अपने कर लिया है। चलो अब अपन डिफरेंस की बात करेंगे। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वुड, मतलब इनमें कुछ डिफरेंस है इग्निशन टेम्परेचर में। ये बहुत जल्दी फास्टली हीटेड, किसमें, इन लेस हीट। अगर आप इसको थोड़ी सी भी हीट दोगे तो ये जल्दी से हीटेड हो जाएगा और स्टार्ट बर्निंग, बर्न होना शुरू हो जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं है वुड में।
ये जो है इट टेक मोर टाइम टू गेट हीटेड, ओके, तो ज़्यादा समय लेगी और उसके बाद ये स्टार्ट होगी बर्निंग। इसलिए इसको जलाने के लिए हम किसी न किसी चीज़ से सपोर्ट लेते हैं, या तो जैसे पेपर ले लेंगे, पेपर जलाएंगे, उसके ऊपर इसको रख देंगे, तब लकड़ी शुरू होती है जलना, या पॉलीथीन भी यूज़ करते हैं आजकल, पॉलीथीन यूज़ कर लेते हैं अपन, ये प्लास्टिक बोतल यूज़ कर लेते हैं, कोई भी प्लास्टिक यूज़ कर लेते हैं, या कैरोसिन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये यही रीज़न है कि ये जल्दी नहीं जल पा रहा है, ये जल्दी जल जाता है। जैसे डीजल है, पेट्रोल है, जल्दी आग पकड़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं होता। तो वो डिपेंड करता है इग्निशन टेम्परेचर पे, और जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, वेरी लेस, उनको बोलते हैं हम इनफ्लामेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल मतलब जिनका वेरी लेस इग्निशन टेम्परेचर हो। बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर हो, उनको अपन बोलेंगे ऐसे सब्सटेंस को इनफ्लामेबल सब्सटेंस, ठीक है। तो ये थे अपने आज के टॉपिक, और रेस्ट ऑफ टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास ऑन द टुडे।